एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। सीएम ने कहा कि हमारे समाज को बेहतर करने के लिए शिक्षकों का अहम योगदान है। देखिए। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख 1 या 2 3 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। पिछली सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक अधकचरी व्यवस्था हो गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, बाद में अतिथि शिक्षक, और इनकी जिंदगी अगर देखें तो ऐसे अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी कि करें तो क्या करें इतने साल पढ़ाने के बाद। मैं एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया, और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। नवा रायपुर में आज युवा मितान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी, भूपेश बघेल और दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की बंपर जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है,
छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा, क्योंकि आदरणीय साथियों, चुनाव आ रहा है। कांग्रेस को वोट दोगे तो गरीबों का भला होगा, किसानों की उन्नति होगी, नौजवानों का भविष्य सुधरेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, व्यापार और उद्योग फलेंगे फूलेंगे। लेकिन यदि बटन कमल छाप में दबा ना, इधर बटन दबा बटन में, कमल में, उधर वीवीपैट में अडानी निकलेगा। वीवीपैट में क्या निकलेगा? अडानी। हम लोग ये छत्तीसगढ़ में छापा क्यों पड़ रहा पता है आपको? क्योंकि लोहा खदान, ये दीपक जी बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, लोहा खदान उनके हाथ में जाने नहीं दिया। कोयला खदानों पे गिद्ध निगाह उनकी है, उसको नहीं जाने दिया। अरे अभी एसीसीएल का खदान है, उसको अडानी को दे दिया। तो अडानी और खदान के बीच में कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस की सरकार खड़ी है। तो छत्तीसगढ़ को लूटने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की संपदा आपकी संपदा है, आपकी संपत्ति है। इसकी राशि, छत्तीसगढ़ खजाने की राशि गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में बंटना चाहिए, न कि हमारे साहब के मित्रों को जाना चाहिए। इन युवा आपके साथ पूरा युवाओं का टोली खड़ा है, युवाओं का फौज है। भरोसा रखिए कि युवाओं के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में दोबारा 75 सीट से ज्यादा जीतकर हम सरकार बनाएंगे। ये सरकार गांव गरीब का सरकार होगा, ये सरकार युवाओं का सरकार होगा, ये सरकार किसानों का सरकार होगा, ये सरकार आदिवासियों का सरकार होगा, ये सरकार पिछड़े वर्गों का सरकार होगा। ये सरकार, क्योंकि हमें उन विचारधाराओं से लड़ना है जो देश के बांटने वाली ताकत से लड़ना है, जो छत्तीसगढ़ में आकर झूठ की राजनीति करते, जो छत्तीसगढ़ में आकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, क्योंकि सवाल छत्तीसगढ़ का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान का सवाल है, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है, ये सवाल छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सवाल है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फिर से दोबारा हमको सत्ता में लाना है, सरकार बनाना है। ये युवा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। रायगढ़ में चुनाव के मद्देनजर डीआईजी राम गोपाल गर्ग ने समीक्षा बैठक ली और चुनाव की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने परिवार के साथ भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और इस मौके पर महाकाल मंदिर समिति ने दोनों प्रमुख हस्तियों को शॉल, श्रीफल, प्रसाद भेंट करके सम्मान किया। और वहीं इस मौके पर शक्तिकांत दास ने कहा कि महाकाल के भरोसे दुनिया चल रही है। उन्होंने सबके मंगल की कामना की है। इससे पहले सुबह भस्म आरती में देश के थल सेना के कमांडर आरपी कलिता और डीआरडीओ के वैज्ञानिक और महानिदेशक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया और इस योजना के तहत गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। दीन दुखियों, बेसहारा भाइयों की सेवा के उद्देश्यों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई और उसी के मद्देनजर जिले के हटा में विधायक पीएल तुंतवाई के अलावा दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में किया गया, जिसका फीता काटकर शुभारंभ किया गया। प्रदेश के साथ आज हमारी विधानसभा में भी अपार खुशी की लहर है। हमारे हटा नगर में दीनदयाल रसोई का शुभारंभ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी चौहान द्वारा किया गया है। हम सभी क्षेत्रवासी
आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती है। जैसा कि हम सबको मालूम है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही हमारे मुखिया दीनदयाल जी ने इसी सोच के साथ किया था कि हमारी शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, और उन्हीं की सोच के आधार पर, उन्हीं के नाम पर ये दीनदयाल रसोई हमारे प्रदेश में चलाई जा रही है। आज से हमारे हटा नगर, हटा विधानसभा में भी प्रारंभ हुआ है। हम सभी को शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि जन हितैषी योजना का लाभ अवश्य उठाएं। एक ब्रेक यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की विधानसभा भांडेर के उन्नाव बालाजी ब्लॉक में विद्युत समस्या को लेकर किसानों का रोष सामने आया है। आबादी हो या फिर किसानी क्षेत्र हो, बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के चलते किसानों ने उन्नाव बालाजी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को दो टूक कहा कि बिजली नहीं तो विधानसभा चुनाव में सरकार को किसानों का रोष झेलना पड़ेगा। और वहीं जब इस पूरे मामले पर नेटवर्क 10 ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों से बात करना चाहा तो कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में आदिवासी युवक के क्रशर में दबने से हुई मौत के बाद आखिरकार पुलिस ने क्रशर मालिक मौजूदा विधायक के भाई विनोद जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और उसके अलावा मृतक के परिवार को श्रम विभाग ने क्रशर संचालन को 9,94,000 रुपए का हर्जाना देने को कहा। और ये जानकारी मनेन्द्रगढ़ पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान साझा की। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मृतक के परिवार को सहायता राशि मिलने में विलंब हुआ तो बीजेपी श्रम विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। आदिवासी गरीब परिवार को देने का आदेश हुआ है। इस बात को लेकर आज का प्रेस वार्ता मुख्य रूप से खड़गवां के स्टोन क्रशर जिसके संचालक क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनोद जायसवाल के भाई विनोद जायसवाल हैं। उनके क्रशर में एक मजदूर की मौत हो गई थी और उसके लिए 3 महीने से पुलिस टाल मटोल कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कई बार किया। अंततः धारा 304(a) के तहत उनको पर अपराध पंजीबद्ध हो गया है और साथ ही साथ श्रम न्यायालय के द्वारा 9,94,000 रुपये उस पीड़ित आदिवासी गरीब परिवार को देने का आदेश हुआ है। इस बात को लेकर राजनांदगांव में बाढ़ हालातों के मद्देनजर एनडीआरएफ ने स्कूली छात्राओं को ट्रेनिंग दी है और इस दौरान एनडीआरएफ ने छात्रों को बाढ़ और आपदा से बचने के गुर सिखाए और रानी सागर तालाब में रेस्क्यू बोट चलाकर डेमो भी दिखाया गया। एनडीआरएफ से आया हूं। हमारी टीम वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपदा से निपटने के लिए एक टीम हमारी भिलाई में स्थित है और हमारा जो मुख्यालय है वो कटक उड़ीसा में है। आज का जो आप मॉक ड्रिल देख रहे हैं ये हमारा एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनके कैलेंडर के मुताबिक राजनांदगांव जिले में आज ये मॉक ड्रिल करने का मौका मिला है हम लोगों को। ये मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य है जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे स्कूली बच्चे हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बाढ़ बचाव के संबंध में उनको अवेयरनेस फैलानी है। स्कूल के बच्चों को कुछ विधियाँ हैं जिनसे बच्चों की जान बचाई जा सकती हो आपदा के समय, वो विधियों की ट्रेनिंग देना है। उन विधियों में मेडिकल फर्स्ट एड, CPR, स्नेक बाइट, पानी निकालने की विधि इत्यादि आज हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने फरसे से पिता जिसको सिर धड़ से अलग कर दिया और बताया जा रहा है कि पिता पुत्र में आए दिन विवाद होता था। कटघोरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जड़गा चौकी के ग्राम पटुआ का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिलासपुर अंबिकापुर NH 130 मार्ग पाली के समीप दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार और बाइक की भिड़ंत से बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार को मामूली चोटें आईं। और आपको बता दें कि कार
बाइक सवार को ठोकर मारकर डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोंडागांव में मछली पालन विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। विभाग के सहायक संचालक संजय गढ़पाले ने फर्जी हस्ताक्षर के सहारे 12.5 करोड़ से ज्यादा की रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफर की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला मत्स्य विभाग का है। संजय गढ़पाले नाम का व्यक्ति है जो कि मत्स्य विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है और नारायणपुर में जहाँ इसकी पदस्थापना है, कोंडागांव सहायक संचालक मत्स्य विभाग में इसको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। 2022 से 2023 तक लगभग 1 वर्ष में इसने मत्स्य विभाग में 1,25,00,000 रुपए जो शासकीय पैसा है उसको अनधिकृत रूप से अपने खाते में ट्रांसफर किया है। इसमें मत्स्य विभाग की जांच की गई और थाने में इनके आवेदन पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकान में रखे एक के बाद एक कई एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने लगा। घटना जिले के रन्नो थाना इलाके के धंदेरा गांव की है, जहां पर आधा दर्जन से भी ज्यादा सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद हुए धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से भड़की आग ने एक स्कूल वैन को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद रन्नो थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया और बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट से स्पार्क होने के कारण ये आग लगी। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।